वाद से पूर्व की स्थिति, जिनके लिए वाद नहीं लाया जा रहा है या लाया जा सकता है फिलहाल स्थिति में, और प्रार्थना पत्र दिए, शिकायत किए, प्रार्थना पत्र दिए। जैसे हम एसएसपी को शिकायत करते हैं, डीएम साहब को शिकायत करते हैं, ऐसे ही एक शिकायत प्रार्थना पत्र हम डीएलएसए में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको एडीआर भवन मैंने बताया है, उसमें एक जज साहब बैठते हैं, अपर जिला जज साहब, उनके पास जब उस पहुंचता है कोई प्रार्थना पत्र, जिसकी जो भी समस्या है किसी प्रकार की, तो वहां आप प्रार्थना पत्र मूव कराइए, उपलब्ध उनको दीजिए। वो जौन सा दूसरा पक्ष है जिससे आपको आहत है, जिससे क्षति है, जिससे दिक्कत है, जिससे परेशानी है, तो उस दूसरे पक्ष को भी वहीं बुला करके प्री लिटिगेशन के आधार पर, वाद से पूर्व की स्थिति में उनको मीडिएशन करा करके उसे वाद को समझौते के आधार पर समाप्त करा देते, जिससे वाद आगे ना बढ़े। इसको क्या कहते हैं? प्री लिटिगेशन। इसी प्रक्रिया में जिन परिवारों में मुकदमे चल रहे हो, बहन का, बेटी का डोमेस्टिक वायलेंस हो, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस समझते हो, घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा का हो, भरण पोषण का हो, तलाक का हो, 498 का हो, दहेज इत्यादि का, किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा इत्यादि यदि चल रहा है और पैसे की स्थिति कमजोर है, तो उस स्थिति में वो संबंधित पक्षकार जो भी यहाँ उपस्थित बेटियों के रूप में उपस्थित है, वो सीधे अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को, सबको बताएं, तो वो सीधे सीधे एक प्रार्थना पत्र उसी कोर्ट में जिसमें मुकदमा चल रहा है उसमें दें, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, हमारे यहाँ एडीआर भवन में दें कि साहब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मुझे एक अधिवक्ता की आवश्यकता है, मैं अपनी लड़ाई न्याय की पैसे की वजह से नहीं लड़ पा रहा, तो वहां से तत्काल निःशुल्क उसी विषय का विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट अधिवक्ता है वो आपको मिलेगा, और आपको उस अधिवक्ता को दायरे से लेकर के मुकदमा दायर करने से और निर्णय होने तक 20 रुपया भी नहीं देना, बिल्कुल निःशुल्क मिल गया। तो फिर तो लड़ने के लिए सक्षम हो गए, लड़ सकते हो। इसी प्रकार किसी के सिविल के मुकदमे चल रहे हो, वो भी समझौते के आधार पर वहां मुकदमे के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उसका भी डिस्क्लोजर हो जाएगा। और विषय केवल जो 3 अभी बिंदु अभी हमने बताए, नारी का जो सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन का जो विषय है, मेरी तो बात समझ में नहीं आ रही। नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता ही नहीं है नारी के लिए, नारी तो स्वयं इतने अपने आप में सशक्त है। अगर पैसे की आवश्यकता है तो लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है इस भारतीय संस्कृति में। शक्ति चाहिए तो दुर्गा है, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती है। इस पूरे जीव जगत में पुरुष के पास पुरुष से मांगने के लिए है क्या? कुछ है? और जो पुरुष को लाने वाली शक्ति है वो स्वयं जगत जननी है, वो ही स्त्री है, वो ही महिला का रूप है। लेकिन ये केवल और केवल मानसिक विकृति है जिसके कारण ये नारी सशक्तिकरण का पूरा कार्यक्रम आहूत किया जाता है। उन पुरुषों की जो महिलाओं के प्रति इस तरह का भाव रखते हुए विसंगति पैदा कर चुके, इस तरह की, उसको जागृत करने के लिए ये कार्यक्रम आहूत किए जा रहे हैं। नारी तो स्वयं कितने रूप है नारी के, बेटी का रूप, बहन का रूप, मां का रूप, दादी का रूप, सारे रूप सब इसी में समाहित है। प्रकृति ये नारी स्वयं अपने आप में प्रकृति है, तो इससे कोई नहीं। और दूसरा, अगर जो मां के रूप का वर्णन करने लिया जाए तो मां की तो स्थिति ये है कि उस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। तो कोई सशक्तिकरण की ये आपको धारण करना है कि हम सशक्त हैं। सामने अभी जो सब इंस्पेक्टर आपकी बैठी हुई है, यदि इनको अंदर से वर्दी तो पहन लिया है, इसी ड्रेस को अगर किसी को, साधारण को, महिला को पहना दिया जाए, बहन को, बेटी को, तो वो कामयाब नहीं हो सकती। क्योंकि हमें बाहर से दिखाने के लिए, अगर मैंने काला कोट पहना है और मैं अधिवक्ता की ड्रेस में हूं, और मैं अंदर से यदि मुझको ये फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से कि मैं अधिवक्ता हूं, तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कुछ हूं। मुझे अंदर से सशक्त बनना होगा,
तो यहाँ जो मेरी बहन और बेटी बेटियां छात्र छात्राओं के रूप में जो भी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनसे केवल यही आग्रह करना चाहूंगा कि वो अंदर से ये महसूस करें कि हम सशक्त हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ हमारे मध्य में जो उपस्थित है परम आदरणीय सर अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह साहब, वो भी आपको अवगत कराएंगे पूरी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।